बेहद के, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 14 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में जीवन। अध्याय 2 ऊपर की आयामों की यात्रा। और हम ब्रह्मलोक के बारे में जानकारी लेने के लिए चलते हैं। तो चलते हैं पेज नंबर 27। ओके, थोड़ा ऊपर जूम करते हैं। ओके, अब तक हमने जाना ब्रह्मापुर में जाने से अपने रचयिता के बारे में हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। उनको जानना और उनके पास जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है आत्मा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मापुरी और धरती के समय में बहुत अंतर है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा के 1 सेकंड धरती के ऊपर 1,00,000 साल के बराबर है। ये लो जी, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड धरती के 1,00,000 साल के बराबर है। अगर ब्रह्मा जी ने अभी कुछ कर दिया तो उसको घटित होने में 1 साल लगेगा, धरती पर 1,00,000 साल लगेगा। इस पर विचार कीजिए कि ब्रह्मा के 1 सेकंड में 1,00,000 साल कैसे बीत जाएगा धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पुराणों में भी बताया गया है। बिल्कुल, तभी तो हम जानते हैं। उदाहरण के लिए, अच्छा एक कथा भी है। ठीक है, क्या है देखते हैं। धरती के ऊपर एक राजा रेवत कुकुडमी हुए। उस समय सतयुग चल रहा था और उनकी बेटी का नाम रेवती था। अच्छा, रेवत के राजा थे, नाम था कुकुडमी और समय सतयुग चल रहा था। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या कहानी है। कुकुडमी अपनी बेटी के साथ ब्रह्मापुरी ब्रह्मा जी से मिलने गए थे। ओके ठीक है, बेटी के साथ गए। सतयुग में लोग ब्रह्मापुरी तक जा सकते थे? विचार कीजिए इस पर। क्या सतयुग में राजा ब्रह्मापुरी तक जा सकते थे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो ब्रह्मा जी से जानने चाहते थे कि उनकी बेटी के पति कौन होंगे। ओहो, आजकल के पिता की चिंता कि हमारी बेटी की शादी किससे होगी। तो उनको भी चिंता हो गई कि कौन होंगे। ब्रह्मा जी ने किसी को बनाया है या नहीं बनाया है? ओहो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया। लेकिन जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उस समय नाच गाना सुनने में व्यस्त थे, इसलिए कुकुडमी जी और रेवती को ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा करनी पड़ी। ब्रह्मा जी भी नाच गाना सुनने में व्यस्त थे। इस पर विचार कीजिए कि नाच गाना सुनना क्या केवल स्वर्ग में होता है या ब्रह्मापुरी में भी होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राजा कुकुडमी और रेवती को ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब नाच गाना खत्म हो जाए तब बात करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मा जी से वो मिले और धरती पर लौटे तब धरती पर 27 चतुर्युग खत्म हो गए थे। 27 चतुर्युग खत्म हो गए थे।
विचार कीजिए कि कितनी देर रुके होंगे ब्रह्मा जी के पास कि 27 चतुर्युग खत्म हो गए थे। एक चतुर्युग में 4 युग, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग 4,32,000, द्वापर 8,64,000, त्रेता 12 लाख समथिंग, सतयुग 17 लाख समथिंग, टोटल मिलाकर 25। अब जितना भी हुआ होगा, कितना समय लगा होगा? यदि इसकी गणना की जाए तो राजा कुकुडमी को ब्रह्मापुरी में 19 मिनट 43 सेकंड प्रतीक्षा करनी पड़ी। ओ, गणना तो की है यहाँ पे, 19 मिनट 43 सेकंड। ब्रह्मापुरी की 19 मिनट 43 सेकंड में 27 चतुर्युग बीत गए। विचार कीजिए कि समय कितना फास्ट चल रहा है धरती पे ब्रह्मा जी के अनुसार। अर्थात धरती के ऊपर के समय और ब्रह्मापुरी के समय में बहुत अंतर है। बिल्कुल अंतर दिख रहा है। 19 मिनट 43 सेकंड ब्रह्मा जी की समय में 27 चतुर्युग खत्म हो गए, जो लगभग 53 लाख के बराबर होंगे। सत्रह प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ऊपर के आयामों या लोकों में आत्मा जाती है तो समय धीरे हो जाता है, लेकिन धरती के ऊपर समय बहुत जल्दी चलता है। ये लो जी, बात तो वही हुआ है ना कि वहाँ ब्रह्मा जी अपने सेकंड में कुछ करना भी चाहेंगे तो यहाँ आते आते 1 लाख साल हो जाएगा, करते होते होते। विचार कीजिए कि ब्रह्मा जी आखिर कब बनाए होंगे इंसानों को। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लोमस ऋषि हुए जिनकी आयु ब्रह्मा जी के 15 साल थे, जिनका उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। ये देखिए, वो एक लोमस ऋषि हुए, लोमस ऋषि जिनकी आयु ब्रह्मा जी के 15 साल के बराबर थी। 15 साल के बराबर, वाह, सबसे ज़्यादा आयु हमें तो इन्हीं की लगी। यानी उन्होंने 5400 कल्प प्रलय देखे, 5400 कल्प प्रलय देखे, मतलब 5400 ब्रह्मा जी के दिन देखे। और एक दिन, 1 सेकंड में 1 लाख ही नहीं, 19 मिनट में 27 चतुर्युग हो गया। विचार कीजिए, वाह। एक ऋषि जिनकी ब्रह्मा जी की 15 साल, मतलब इतना कर 5400 कल्प प्रलय देखे, कल्प प्रलय। अब कल्प प्रलय कब होता है, इस पर विचार कीजिए। मार्कंडेय ऋषि की आयु ब्रह्मा के 7 दिन थी, मतलब उनके बाद लोमस ऋषि के बाद मार्कंडेय ऋषि, जिनकी आयु केवल 7 दिन थी। बड़ा अंतर है, 15 साल और 7 दिन में। वाह, यानी धरती के ऊपर 6048 करोड़ वर्ष हुए, मतलब उन्हें 7 कल्प प्रलय को देखा होगा। क्या बात, 7 कल्प प्रलय, मतलब कि 1000 करोड़ वर्ष का
लगभग 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 1000 करोड़ वर्ष का एक कल्प प्रलय। बोलो। और इतना 54 लोमस ऋषि ने 54,000 कल्पलय देखे। इस प्रकार समय की गति को विज्ञान में टाइम डायलेशन कहते हैं। अच्छा, विज्ञान में टाइम डायलेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विष्णु जगत में। विष्णुपुरी कारण जगत, इस पर विचार करते हैं। यह एक दिव्य निवास है, लेकिन यह ब्रह्मांड के अंदर है, जिसे भगवान की माया नामक ब्रह्मांडी ऊर्जा द्वारा बनाया गया है। विष्णुपुरी मतलब कारण जगत, यह एक दिव्य निवास है, लेकिन यह ब्रह्मांड के अंदर है। बिल्कुल, तभी तो हम ऊपर क्या हम पढ़ रहे हैं। और इसे भगवान की माया नामक ब्रह्मांडी ऊर्जा द्वारा बनाया गया है। मतलब जो भगवान की माया है वो ऊर्जा ही है, ब्रह्मांडी ऊर्जा। इस पर विचार कीजिए कि क्या भगवान की माया ही ब्रह्मांडी ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं। दूध का एक महासागर क्षीर सागर है। दूध का महासागर क्षीर सागर, ठीक है। इसको बैकुंठ लोक के रूप में जाना जाता है कि एक दिव्य है। इसको बैकुंठ लोक के रूप में जाना जाता है जो कि दिव्य है। बिल्कुल, क्षीर सागर दिव्य, दूध का सागर। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अन्य दिव्य सहयोगियों के साथ यहाँ निवास करते हैं। बिल्कुल, यह भी सही है। बैकुंठ में रहने वाले सभी प्राणी दिव्य होते हैं। अब जब दिव्य है, दिव्य लोक है, तो रहने वाले प्राणी भी दिव्य ही होंगे, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता, ठीक है। विष्णु लोक में वायुमंडल में 50% परम तत्व है, अर्थात परम प्रकाश, परम वायु और परम अग्नि 50% है। वो लो जी, 50% परम तत्व है। अब परम तत्व में क्या क्या? परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि। वैकुंठ में विचार कीजिए कि 50% क्या है। 50% परम तत्व है, वो भी डिवाइडेड है परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि में। बाकी के 50% में क्या है? वहाँ परम सुख होता है। बिल्कुल, जहाँ परम तत्व होगा वहाँ परम सुख होगा, परम आनंद होगा, परम शांति भी हो सकती है। विचार कीजिए कि परम सुख है वहाँ परम शांति भी है या नहीं। राक्षस यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, उनको परम शांति पसंद ही नहीं आता होगा, परम सुख पसंद ही नहीं आएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, परम सुख पसंद ना आए। विचार कीजिए कि राक्षसों को सुख पसंद नहीं आएगा। राक्षस जा ही नहीं सकते क्योंकि वो परम तत्वों की है। जाएंगे तो परम राक्षस प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। इस पर विचार कीजिए। बिल्कुल, जो आत्माएं अपने जीवन काल में विष्णु जी की निरंतर उपासना करती है वो ही विष्णुपुरी को प्राप्त होती है। जो राम राम जपता है वही बैकुंठ जाता है, जो कृष्ण कृष्ण जपा है वही बैकुंठ जाता है, जो विष्णु विष्णु जपा है वही बैकुंठ जाता है, वही विष्णुपुरी तक जाता है। विचार कीजिए कि जो जीवन काल विष्णु जी के निरंतर उपासना करता है वो ही विष्णुपुरी को प्राप्त होता है। अगर विष्णु की उपासना नहीं किया जाएगा तो फिर विष्णुपुरी तक क्या जा सकते हो? विचार कीजिए, विचार करो। जहाँ
50% परम तत्व है और 50% तत्व है। ठीक है, तो अब तक के लिए बस इतना ही। आगे के लिए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो